हेलो डी स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपके पीछे के दो पेपर अच्छे होंगे, बेहतरीन गए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर किए हैं, फंसे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसी आधार पर आज हम बात करने वाले जो हमारे पेपर नंबर 3 जो है फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का या फिर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का, जो भी है, जो भी पेपर नंबर फर्स्ट आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का, उनमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। और उम्मीद करूंगा जो ये क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से लिखेंगे, पेन कॉपी साथ में ले लेना, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में ले लेना, ठीक है ना। अगर मैं बारी बारी से नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। और इन जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करना बच्चों, विश्वास रखना मेरे ऊपर, जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इन्हीं में से आने वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और बात 70-80% की होती है तो आपको मैं आराम से इस पेपर के अंदर दिलाऊंगा, इन्हीं में से आप क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं, देखना, ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, इसके अंदर द्रवों का आयरिंग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी है। इसको तो अच्छे से याद कर लेना, ये 1-2 साल से आया नहीं है, इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं और ये आएगा, ठीक है ना। आने की पूरी संभावना है, और आने की संभावनाएं नहीं है, ये आने वाला है, ठीक है। द्रव्य क्रिस्टल क्या है, इसके अनुप्रयोगों को समझाइए। इसके अंदर जो अनुप्रयोग कौन से हैं, सिमेटिक हो गया, निमेटिक हो गया, कोलेस्ट्रिक अवस्था, जो प्रावस्थाएं होती हैं इसकी, सिमेटिक प्रावस्था, निमेटिक प्रावस्था, कोलेस्ट्रिक प्रावस्था, इनके बारे में आपको द्रव्य क्रिस्टल में समझाना है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपका है, द्रवों के लिए बर्नेल व स्टोक का सिद्धांत, इसको इंपॉर्टेंट है। और 7 खंड सेल क्या है, इसको समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, इनको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अगला बिंदु है, टिप्पणी लिखिए। क्रांतिक परिघटना क्या होती है, इसको समझाइए। वर्ग माध्य मूलमान औसत प्रायिकता वेग, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी एक आ सकता है, मुझे इसकी इतना शॉर्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों में से 100% एक क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है। वांडरवाल समीकरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा। वांडरवाल समीकरण क्या है, इसके द्वारा आदर्श व्यवहार विचरण की व्याख्या करनी है, और इसकी समीकरण जो रहती है इसको डिस्क्राइब करना है, उसको मतलब कि डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है, ठीक है। जूल थॉमसन प्रभाव या क्रिस्टल संरचना के लिए ब्रेग समीकरण, इन दोनों में से 1% पक्का आएगा और 100% आएगा, ये लिख कर ले लेना। या तो जूल थॉमसन प्रभाव आएगा या फिर क्रिस्टल की संरचना की जो ब्रेग समीकरण होती है 2D वाली, 2D साइन अल्फा वाली, वो आपको आएगी, ठीक है। टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी की बात मैं करूं, परिमेय घातांक नियम इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की व फ्रेंकल दोष, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समदेशिक व विषमदेशिकता, क्रिस्टल के लिए समितित्व, ये समितित्व वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। बेहतरीन तैयारी सोच रहा हूँ, आप अच्छे से लिख रहे होंगे। अगर आपके लिखा नहीं जा रहा ना इतना जल्दी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अच्छे से इसको आराम से लगा लेना अपनी नोटबुक, जिसमें भी आप तैयारी करते हैं उसके अंदर अच्छे से लगाना है। सॉल्व पेपर जो भी आपकी सीरीज़ हैं उनके अंदर लगा के उनको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, त्रिविम जालक वह इकाई सेल में विभेद कीजिए। कि त्रिविम जालक क्या होते हैं, इकाई सेल क्या होते हैं, इनके अंदर जो अंतर आपको स्पष्ट करना है। एक अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होता है वो आपका ये होने वाला है कि मिलर सूचकांक क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से हम निर्मित करते हैं, किस प्रकार से मिलर सूचकांक प्राप्त किए जाते हैं, 2A अनुपात BC अनुपात C, किस प्रकार से मिलर सूचकांक प्राप्त करेंगे, इनको अच्छे से समझाना है, ठीक है। फिर मैं अगली बात करूँ वापस टिप्पणियों की, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर टिप्पणियाँ, या फिर समझाइए निम्न बिंदुओं को समझाइए या फिर टिप्पणी लिखिए, ये टिप्पणी वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर फंस जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक ज़्यादा है, तो इसलिए वो एक सिंगल क्वेश्चन न दे करके उसके अंदर अलग अलग पार्ट बना देता है, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप 8 क्वेश्चन सोच के चलते हो ना तो गलत बात है, उसके अंदर आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे सोल्व करोगे तो, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मोस्टली मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं पार्ट के अंदर डिवाइड करके भी, इनको अच्छे से कवर कर लेना, इनमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन में, जहाँ तक मेरे को लगता है। अगला है इसके अंदर हार्डी सुलजे नियम, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेप्टिकरण क्या होता है, स्वर्णांक क्या होता है, यहाँ पर ब्राउन गति जो होती है और स्वर्णांक होता है, ये तीनों बिंदुओं को अच्छे से कवर कर लेना। ब्राउनी गति, हार्डी सुलजे नियम और ब्राउन गति और स्वर्णांक, ये क्या होते हैं, गोल्ड नंबर क्या होते हैं, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है, कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है यहाँ से, या तो ये आ सकता है, या फिर द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइडी में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इनको अच्छे से दोनों को कवर कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है वो आपका है पाइस व सोल क्या है, इसके अंतर डिफरेंट लिखिए, समझाइए, अथवा जेल निर्माण की जो विधियाँ होती हैं इनको अच्छे से कवर कीजिए। पाइस व सोल क्या होते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, जेल निर्माण की विधि को समझाइए। अगला है 10th नंबर का क्वेश्चन जो आपका, इसके अंदर विद्युत कण संचरण विधि और कोल्टेट अवक्षेप विधि, किस प्रकार से आप अशुद्धियों को छानते हैं, किस प्रकार से आप क्रिस्टलों में जो विधियाँ होती हैं उनको स्पष्ट करते हैं, ये आपके अच्छे से कवर कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका है वेग स्थिरांक समीकरण। अब ये वेग स्थिरांक समीकरण इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। शून्य कोटि विग्रह के लिए भी आ सकता है, द्वितीय कोटि विग्रह के लिए भी आ सकता है, क्योंकि प्रथम कोटि विग्रह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों की याद कर लेना। 12 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, फंसेगा। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो भी होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, फंसेंगे एग्जाम के अंदर। लास्ट क्वेश्चन आपका उसके अंदर होने वाला है सक्रियण ऊर्जा क्या आती है, इसकी परिभाषा लिखनी है। अभिक्रिया कोटि निर्धारण की 2 विधियों को समझाइए। अभिक्रिया कोटि के निर्धारण की 2 विधियों को समझाइए। ये थे बच्चों आपके बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 जो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से नोट कर लिए हैं आपने, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो ये ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप इसे क्वेश्चन डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डाल दिए हैं, देख लेना, कमेंट जरूर करना एग्ज़ाम देने के बाद में क्वेश्चन फंसे या नहीं फंसे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।